इमेजिन करो, आसमान में मिसाइलें, समुद्र में युद्धपोत डूब रहे हैं और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि यह तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं बनने वाला है, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं स्टार्ट होने वाला है। 28 फरवरी 2026 को मिडल ईस्ट मध्य पूर्व में एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दो सुपर पावर, और दूसरी तरफ ईरान। सिर्फ कुछ दिनों में हज़ारों मिसाइलें चली, सैकड़ों शहरों पर हमले हुए और हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह युद्ध शुरू कैसे हुआ, अब तक क्या क्या हुआ और किसके पास कितनी शक्ति है कि आगे क्या होने वाला है और क्या यह विश्व युद्ध में बदल सकता है। क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर देख सकते हैं? तो इस पूरे डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी और कॉन्सेप्ट बेस पे ईरान इजराइल वॉर का ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशन बेस्ड और बहुत खतरनाक होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि ये वर्ल्ड वॉर हो क्यों रहा है और भारत हम इसके बारे में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ईरान इजराइल से हमारे भी संबंध है और अगर हम इस युद्ध के बारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हमारा डेली लाइफ यानी कि पर्सनल जेब पर आपका खर्चा पड़ सकता है। कैसा क्या है भारत पर, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ईरान इजराइल वॉर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी कोई नई नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखोगे तो मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान के पास दरअसल न्यूक्लियर पावर है और वही न्यूक्लियर पावर अमेरिका हथियाना चाहता है, अमेरिका अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। इजराइल का दावा है कि ईरान उसे नष्ट करना चाहता है। दोनों के अपने अपने टारगेट्स हैं, दोनों के अपने अपने फैक्ट है। इजराइल बोलता है कि ईरान उसे नष्ट करना चाहता है और मध्य पूर्व में ईरान के सहयोगी समूह जिसमें हिजबुल्लाह, हौथी, कई मिलिशिया, कई सालों से तनाव बढ़ रहा था। लेकिन 28 फरवरी 2026 को हालात अचानक बदल जाते हैं और इजराइल और अमेरिका दोनों इनडायरेक्टली मिलकर, जिसको बिल्कुल किसी को भनक नहीं थी, दोनों एक साथ मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं। इजराइल और अमेरिका मिलकर जो हमला करते हैं उनमें ऑपरेशन नाम रखते हैं ऑपरेशन लोयंस रोड, जो कि इजराइल का था, और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका का। इन दो ऑपरेशन लोयंस रोड और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के द्वारा हमले किए जाते हैं। इन हमलों में टारगेट किए जाते हैं मिसाइल बेस, सैन्य ठिकाने, परमाणु संधियाँ, ईरानी सैन्य नेता, और यहीं से शुरू होता है 2026 का ईरान युद्ध। और सबसे बड़ी बात, 28 फरवरी की दिन और 1 मार्च तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मर्डर हो जाता है इस युद्ध में, जिसके बाद ये हिंसा बहुत घातक रूप ले लेती है। अभी आज हाल फिलहाल जो वीडियो अपलोड हुआ है वहाँ तक की क्या अपडेट है और आगे की क्या प्रोसेस हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले 100 घंटे में आखिर हुआ क्या है। युद्ध शुरू होते ही हमला बेहद तेज़ था। एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करते हैं 2000 से ज़्यादा सैन्य टारगेट पर हमला किया और 20 ईरानी जहाज डुबाए गए। जो द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, तेहरान समेत कई शहरों में बड़े धमाके होते हैं। आसमान में फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हर तरफ युद्ध का माहौल बन जाता है। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हम कहीं बात ईरान की हिस्टोरिकल, ईरान की न्यूक्लियर पावर की बात करो, ईरान भी कोई कमज़ोर कंट्री नहीं है। ईरान भी अपने आप में सैन्य मिलिट्री पावर से लैस है। इजराइल अमेरिका के सैन्य बेस, खाड़ी देशों के ठिकाने एक तरीके से हमले किए जाते हैं, जहाँ पर ईरान द्वारा ये इजराइल अमेरिका के सैन्य बेस और खाड़ी देश को टारगेट बनाया जाता है। ईरान पलटवार करता है, ईरान ने इस युद्ध का जवाब देता है और ईरान इस युद्ध ऑपरेशन का नाम रखता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से ईरान ऑपरेशन चलाता है, जिसके तहत हज़ारों मिसाइलें, सैकड़ों ड्रोन इजराइल और अमेरिका के बेस पर दागे जाते हैं और कुछ बड़ी घटनाएं इस दौरान होती हैं, जिसमें सबसे पहली बात, इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया जाता है। कतर और खाड़ी देशों में धमाके होते हैं। यूएई में मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाता है। CBS न्यूज़ की अकॉर्डिंग अगर बात करें, यह संघर्ष धीरे धीरे पूर्व मध्य में फैलने लगा। युद्ध कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अशांति का प्रतीक है और इसका इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री पर GDP पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप इंडिया में हो और अगर खाड़ी देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके जेब पर उसका असर आज नहीं तो कल पड़ने ज़रूर वाला है। समुद्र में भी युद्ध होते हैं। ये युद्ध सिर्फ ज़मीन और हवा में नहीं है, समुद्र में भी लड़ाई हो रही है। 4 मार्च 2026 को की अगर हम बात करें रिसेंट घटनाक्रम की, तो अमेरिका की पनडुब्बी ने ईरान की युद्धपोत IRIS डेना को भारतीय महासागर में टॉर्पीडो से डुबो दिया। ईरान का युद्धपोत
IRIS डेना को भारतीय महासागर में टॉर्पेडो द्वारा डुबो दिया जाता है। इस हमले में 87 ईरानी नौसैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसमें मिली भगत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब बहुत आगे निकल चुका है और बात बहुत आगे निकल चुकी है और अब माफ़ी का कोई रास्ता नहीं है, बातचीत के लिए अब तैयार नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरीके से कॉन्सेप्ट है या फिर एक तरीके से हो सकता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है, क्या ये आगाज़ है वर्ल्ड वॉर 3 का और आगे क्या होगा। दरअसल युद्ध में जनसंहार और हानि होना सबसे आम बात है। अगर हम इस युद्ध की बात करें तो मौत और तबाही की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान लोगों का रहा है। अब तक 1000 से ज़्यादा लोग ईरान में मारे जा चुके हैं, कई हज़ार लोग घायल हैं। यहाँ तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ, स्कूल की छात्राएँ, कॉलेजों की छात्राएँ, हॉस्टल में रहने वाले भी घायल हैं। कई शहरों में बिजली और पानी प्रभावित है। तो वॉशिंगटन पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी और भारत से भी काफ़ी लोग जो कि पढ़ाई कर रहे थे, ईरान कतर में रह रहे थे, उनको सुरक्षित पहुंचाया गया और काफ़ी ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। युद्ध कई देशों तक फैल गया है, सिर्फ 3 देशों तक सीमित है। इसका प्रभाव अलग अलग देशों में शामिल हुआ है। मुख्य तौर पर बात करें लेबनान, हिजबुल्लाह, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ईरान ने इन जगहों पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके कारण मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल गई। अगर हम बात करें, ईरान सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तेल और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर सबसे बड़ा है। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है और दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। लेकिन युद्ध के कारण यह रास्ता लगभग बंद हो गया है। इसका असर तेल की कीमतों तेजी से बढ़ रही है और उड़ानें रद्द हो रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्या तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है? सबसे बड़ा सवाल आपके और मेरे जहन में। अगर अभी हम हाल की रिपोर्ट के अनुसार बात करें, वर्ल्ड वॉर 3 दरअसल कोई नहीं चाहेगा। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस मामले में अभी तक दखल देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इन देशों ने सीधा प्रवेश किया तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। रूस, चीन और नाटो देश, अगर नाटो कंट्रीज रूस और चाइना के इंटरफेयर करते हैं, ये चाहे किसी भी तरफ मिले, तो युद्ध बहुत निर्णायक मोड़ पर जा सकता है। फिर ये 2 महाशक्तियों के बीच में युद्ध जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका और रूस इस दायरे में शामिल हो जाएंगे। रूस पहले ही अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की आलोचना कर चुका है। अगर युद्ध और बढ़ा तो विश्व युद्ध की जैसी स्थिति बना सकता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर हम देखें तो मध्य पूर्व में ये युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। हर दिन नए हमले हो रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि क्या ये युद्ध नहीं रुकेगा या पूरी दुनिया हमसे अंदर की चलेगा। अगर हम बात करें भारत पर ईरान इजराइल युद्ध का क्या इफेक्ट हो रहा है, आपकी आम जेब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो तेल की कीमतें, सबसे बड़ी बात तेल की कीमतें। भारत की सबसे बड़ी समस्या, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। 85% रो ऑयल जो है भारत आयात करता है। समस्या यह है कि दुनिया का लगभग 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और यहीं पर हमला हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इस रास्ता ये रास्ता ईरान के बिल्कुल पास है और अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे या जहाज़ों पर हमला शुरू कर दे तो संभावित असर अगर तेल की $120 से 150 प्रति डॉलर बैरल तक जा सकता है। भारत में पेट्रोल, इसका आम जनता तक पेट्रोल 120 रुपये से 150 रुपये तक जा सकता है और महंगाई बहुत खतरनाक हो जाएगी। अगर क्योंकि युद्ध होता है तो कीमतें बढ़ती है। ज़रूर नहीं कि युद्ध होने वाली कंट्री में ही बढ़े। अगर कोई देश तेल का उत्पादक है और वहाँ युद्ध हो रहा है तो वहाँ तेल की कीमतें वो बढ़ाएंगे क्योंकि उनका मेन सोर्सेस ही वही है। तो वहाँ अगर तेल बढ़ेगी तो भारत चुकेगा नहीं। भारत में पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे, महंगाई तेज़ी से बढ़ेगी और सरकार का बजट बिगड़ जाएगा। आम भाषा में अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा तेल झटका लग सकता है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की बात करें तो मध्य पूर्व में लगभग 90 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। मुख्य देश में जिसमें UAE है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, ओमान है। अगर युद्ध फैल गया तो संभावित खतरे, भारतीय नागरिक फंस सकते हैं और एयरलाइंस बंद हो सकती है, जो कि अब बंद हो चुकी है। लगभग 1100 से ज़्यादा इंडियन एयरलाइंस बंद हो चुकी है। इंडिया ने अपनी एयरलाइंस को सर्विस को बंद कर दिया इन युद्ध की कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करना पड़ सकता है, जैसा पहले हुआ था ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा। ये 2 ऑपरेशन पहले चलाए जा चुके हैं। व्यापार और तीसरा होता है व्यापार और सप्लाई चेन। भारत का बड़ा व्यापार मार्ग मध्य पूर्व से होकर जाता है और अगर युद्ध बढ़ा तो व्यापार महंगा होगा, सामान की कीमतें बढ़ेगी और इसका असर इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य तेल और उर्वरक, औद्योगिक सामान बढ़ेगा। भारत की विदेश नीति की भी ये एक तरीके से परीक्षा होगी, एक तरीके से, क्योंकि भारत
हमेशा ही तटस्थ नीति अपनाता आता है। अब भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स। अगर तीनों ही आपस में युद्ध करें तो भारत किसकी साइड लेगा, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। क्या इसमें यूनाइटेड नेशंस यूएनओ इसमें दखल देगा? भारत की क्या नीति होगी? क्योंकि भारत हमेशा आलोचना करता है कि हम युद्ध और शांति के पक्ष में नहीं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं, हम जनसंघर्ष के पक्ष में नहीं है। लेकिन क्या इनडायरेक्टली तीनों में से कोई किसी का पक्ष लेगा? इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चौथा हम बात करते हैं शेयर मार्केट और इकोनॉमिक्स। अगर युद्ध लंबा चलता है तो अभी शेयर मार्केट वैसे भी डाउन चल रहा है और शेयर मार्केट बाजार गिर सकता है, रुपया कमज़ोर हो सकता है, विदेशी निवेश कम हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा एविएशन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम सच्चाई ट्रूथ की बात करते हैं तो फैक्ट यही है कि भारत सिद्ध युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन 3 चीज़ें भारत को ज़रूर प्रभावित करेगी, वो है तेल, भारतीय नागरिक और व्यापार। अगर युद्ध हॉर्मुज स्ट्रेट तक फैल गया जहाँ पर तेल का एक तरीके से हब है, तो भारत अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सो ये था ईरान इजराइल युद्ध पर अभी का हाल फिलहाल का अपडेट। आगे भी कुछ भी अपडेट होगा तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिल जाएगा। क्या आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? या वर्ल्ड वॉर 3 का अगर नहीं होगा तो ईरान इजराइल में कौन जीतेगा? अगर अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो क्या ईरान के सपोर्ट में चीन और रूस उतरेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया की क्या कूटनीति रहेगी? और भारत जहाँ पे तेल का सबसे बड़ा आयात है ईरान एक तरीके से, तो क्या होगा? तो ये जानने के लिए हमें वेट करना चाहिए। हम युद्ध का हम भी सपोर्ट नहीं करते किसी भी कंट्रीज में, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे एक दिन तो आएगा ही आएगा इनडायरेक्टली। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।